तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स। तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है सबसे पहले। तो केमिस्ट्री जो है हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ deal with the study of structure, will deal with the study of structure, properties and composition of matter। तो जो केमिस्ट्री है हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। क्या, किस चीज़ की कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन। किस चीज़ का स्ट्रक्चर, मैटर का स्ट्रक्चर। किस चीज़ की जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़, मैटर की प्रॉपर्टीज़। तो सारी कुछ चीज़ें भी जो भी यहाँ पर हमें केमिस्ट्री में पढ़नी है वो किस चीज़ की पढ़नी है, हमें मैटर की पढ़नी है। जो भी हमारे पास है वो सारा कुछ क्या है, मैटर है। सही है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सही है, तो जो भी हमें पढ़ना है किसका पढ़ना है, मैटर का पढ़ना है। तो यहाँ से जो है बेसिक टर्म्स भी जो स्टार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, वो भी इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट होते हैं। किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे जो बेसिक टर्म में सबसे पहले जो हमारे पास केमिस्ट्री में आता है वो आता है मैटर। क्या आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास मैटर। ऐसे कर लें पेज के थ्रो। सही है, तो मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो मैटर हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ मैटर। मैटर हमारे पास क्या है, जो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर हमारे पास क्या होता है, ऐसी चीज़, क्या, ऐसी चीज़ जो है जिसके पास मास कैरी करे और जो है स्पेस भी घेरे, जो हमारे पास स्पेस घेरे। जैसे सपोज़ करें ये जो मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर जो है इसने एक स्पेस कवर किया हुआ है। ठीक है, ये स्पेस की, और इस पेज का कुछ ना कुछ मास होगा। सही है, तो वो हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है। अब मैटर में से ही जो है हमारे पास, मैटर में से ही बेसिक टर्म स्टार्ट होता है। जैसे मैंने केमिस्ट्री में से स्टार्ट किया, क्या किया, मैटर। ये एक बेसिक टर्म है केमिस्ट्री का। तो मैटर से हमारे पास, अब मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर। अब जो है मैटर जो स्मॉल चीज़ों से मिलकर बनता है, मैटर जो है स्मॉल चीज़ों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोई बताएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटम। तो एटम मिलकर हमारे पास एक मैटर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसका मास और ऑक्यूपाई स्पेस करे, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। अब मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है। तो मैटर किससे बनता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नोन एज एटम, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम में हमारे पास क्या है, ऐसा एटम जो है एक बेसिक यूनिट है किसका, मैटर का। सही है, अब एटम पे हम आते हैं। एटम क्या है हमारे पास, मैटर इज़ मेड अप ऑफ, जो हमारे पास मैटर है वो किससे बनता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है हमारे पास स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और जो है एटम जो है वो क्या है, मैटर का यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर जो है हम एटम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एटम।
हो गया, सही है। तो एटम के अंदर हमारे पास और स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें मिलते हैं। एटम के अंदर जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट किस्म के जो है हमारे पास और पार्टिकल 3 मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विच कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हमारे पास क्या बनता है, एटम मिलता है। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एटम हमारे पास जो है वो मैटर से, एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मिल कर हमारे पास क्या बनाता है, मैटर बनाता है। अब एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आता है। तो हम जो है एटम की अब स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी होती है, ये देखें आप। ये उसके बीच में एक हमारे पास होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और उसके चारों तरफ जो है एक शेल बना हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के हम अंदर हमारे पास 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है प्रोटॉन और दूसरा पाया जाता है न्यूट्रॉन। मगर जो उसका जो शेल है, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर जो है ऑफ एटम। ये हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर है, सही है। अब देखें एटम जो है, एटम की जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास जो शेल बना हुआ है, जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक बेसिक टर्म थी जो मैंने आपको समझा दी, एटम। अब हमारे पास आता है मॉलिक्यूल, सही है। अब हम जो है मॉलिक्यूल पे आते हैं, सही है। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारे पास एटम होते हैं, सही है, क्या होता है, जो हमारे पास एटम होते हैं, जब सेम टाइप के एटम, जब सेम टाइप के एटम सेम टाइप ऑफ एटम्स बॉन्डेड केमिकली, बॉन्डेड केमिकली, जब हमारे पास क्या चीज़, जब हमारे पास सेम टाइप के एटम, क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब हमारे पास सेम टाइप के एटम केमिकली आपस में बॉन्ड बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब केमिकली बॉन्ड कैसे बनाएंगे, जैसे ये हमारे पास देखें, सपोज़ करें हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो सपोज़ करें ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एक होता है, जो आप कहते हैं हाइड्रोजन की जो +1 चार्ज होती है, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये बॉन्ड बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन से, सही है। तो इन्होंने क्या किया, केमिकली बॉन्ड बनाए। तो केमिकली जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमें बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड। अब H जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है H2, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे आप क्या कहते हैं, H2 जब आपस में मिलते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं, तीन टाइप के मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं। एक होता है मोनो, डाई, एक होता है हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल, और होता है दूसरा हमारे पास होता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली में हमारे पास जो है, मोनो में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो हमारे पास हीलियम आता है, आर्गन आता है, और भी एक्सेट्रा बहुत आते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल में आप देखें हमारे पास गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और भी बहुत है हमारे पास, जैसे ब्रोमीन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, डायटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। अब हमारे पास आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आप ओजोन का एग्जांपल ले लें, O3 जिसे हम कहते हैं, या आप जो है अब और भी जाएं, जैसे सल्फ़र 8 होता है, फॉस्फोरस 6 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा मॉलिक्यूल। अब हम मॉलिक्यूल से आगे बढ़ते हैं, सही है। अब मॉलिक्यूल से हम आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा। अब मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद हमारे पास आता है क्या, एलिमेंट।
क्या चीज़ हमारे पास आती है, मॉलिक्यूल पढ़ा हमने। मॉलिक्यूल पढ़ने के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। तो जब अब एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप के एटम जब मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। अब सेम टाइप के एलिमेंट एटम कैसे बनते हैं और कैसे एलिमेंट बनता है वो चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है। सही है, सेम टाइप के एटम बने, जैसे ये देखिए मेरे पास एक जो है मार्कर है, सही है, ये मार्कर मेरे हाथ में। अब जो ये मार्कर है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। सपोज़ करें ये किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ। अब ये प्लास्टिक है जो सेम टाइप का प्लास्टिक है। अब सेम टाइप का प्लास्टिक जो है मिल मिलकर जो है एक उसने बड़ी चीज़ बना दी। जैसे ये पेज है, ये पेज किसका बना हुआ है, ये पेज फाइबर का बना हुआ है, सही है, फाइबर का बना हुआ। अब ये इसके टुकड़े टुकड़े जब इसको तोड़ेंगे हम तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जब एक टुकड़ा टुकड़ा हम मिला के एक बड़ी चीज़ बनाते हैं तो इसे एलिमेंट कहते हैं। जब सेम टाइप के एटम आपस में मिलते जाते हैं तो हमारे पास बनता है एलिमेंट। जैसे मेरे पास चेयर है, तो चेयर क्या होता है, चेयर प्लास्टिक से बनी हुई है। अब प्लास्टिक का क्या होता है, सेम टाइप का प्लास्टिक, जो एक एक टुकड़ा उसका मिलाते जाएंगे तो बड़ी हमारे पास क्या चीज़ बन गई, जो है हमारे पास एक चेयर बन गई। पहले हमारे पास प्लास्टिक का इतना टुकड़ा था, हमने लिया, जब इसने छोटे छोटे टुकड़े लिए तो हमने उसमें से क्या बना दिए, उसमें से हमने चेयर बना दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एलिमेंट। तो एलिमेंट जब हमने छोटे छोटे टाइप के एटम लिए तो हमारे पास एलिमेंट बना। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट बना, हीलियम मिला, ब्रोमीन बना। तो ऐसे ऐसे हमारे पास क्या बन गए, एलिमेंट बनते जाते हैं। और कैसे बनते हैं, जब सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एलिमेंट बनते हैं। तो टोटल जो है हमारे पास जो है एलिमेंट, टोटल जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हमारे पास कितने हैं, वो हैं 118, 118 हमारे पास टोटल जो है एलिमेंट है। से 118 एलिमेंट है। इसमें हमारे पास जो है कुछ लिक्विड, सही है, इसमें हमारे पास कुछ सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 टाइप के हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा हमारे पास होता है एलिमेंट लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट टोटल कितने हैं, 118 हैं। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट हमारे पास पाए जाते हैं उसमें हमारे पास क्या आता है, सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट हमारे पास पाए जाते हैं, तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, सॉलिड के एलिमेंट। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं किसके पाए जाते हैं, सॉलिड के। जिसमें हमारे पास क्या आता है, एक आता है कॉपर एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरा हमारे पास सपोज करें गोल्ड आता है। सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसके पाए जाते हैं, सॉलिड के। उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट पाया जाता है वो लिक्विड के पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें हमारे पास आता है क्या, ब्रोमीन आता है हमारे पास, या मर्क्यूरी आता है हमारे पास, सही है, मर्क्यूरी या ब्रोमीन जो है सबसे ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास गैस आता है, जो गैस में हमारे पास हाइड्रोजन है और भी दूसरे नियोन है, जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, ये सारे गैस हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास टोटल टाइप हो गए एलिमेंट के। अब एलिमेंट में हमारे पास एक होता है मेटलॉइड, एक होता है एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और दूसरा होता है एक होता है मेटलॉइड, सही है। तो कितने टाइप के हमारे पास एलिमेंट होते हैं, एक में हमारे पास पाया जाता है मेटल, सेकेंड में हमारे पास पाया जाता है नॉन मेटल, और तीसरे में हमारे पास पाया जाता है वो होता है हमारे पास मेटलॉइड, सही है। अब हमारे पास मेटल क्या होता है, ऐसी चीज़ जो मतलब क्या करे, जिसके पास जो शाइनी हो, सही है, जो शाइनी हो और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, सही है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे पास जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो या शाइनी हो, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अब नॉन मेटल हमारे पास क्या होते हैं, जो गुड कंडक्टर, जिसमें सारी खासियत होंगी मेटल की, मगर क्या होगा उसमें वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। अब इन दोनों की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं मेटल और नॉन मेटल की, वो मिलाकर हम मेटलॉइड पढ़ते हैं। जब आप 9th क्लास में आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, सही है। ये सब बेसिक टर्म्स हैं, इसमें आपको मेटल नॉन मेटल नहीं है, आपको सिर्फ एलिमेंट समझ में आ गया, बात खत्म। अब हमारे पास एलिमेंट हो गया। अब एलिमेंट के बाद जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, अब जो है एलिमेंट के बाद हमारे पास जो है वो कंपाउंड आता है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है, सही है, आपको मैंने मॉलिक्यूल पढ़ा दिया। अब हमारे पास कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया कि सेम टाइप ऑफ एटम में जब आपस में मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन मिला तो मॉलिक्यूल बन गया। अब हमारे पास आता है कंपाउंड, क्या चीज़ आती है हमारे पास आता है, अब जो हमारे पास आता है वो आता है कंपाउंड, सही है। अब कंपाउंड क्या है,
कंपाउंड हमारे पास आता है। अब कंपाउंड क्या है, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप के टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में केमिकली बॉन्ड हों तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। वाटर किससे मिलते बनता है, वाटर जो है किससे मिलकर बनता है, तो वाटर हमारे पास मतलब मिलकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एक एटम हाइड्रोजन का होता है तो ऑक्सीजन का होता है, तो हमारे पास क्या मिलता है, वाटर बनता है। जैसे हमारे पास H2SO4 हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जो हमारे पास बनता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास कंपाउंड है। जैसे हमारे पास सिलिका ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिले, क्या बन गया हमारे पास, ये कंपाउंड बन गया। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास जो है केमिस्ट्री में जो आपको पढ़नी थी, सही है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको जो है बता दी। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है जो मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ। उसके बाद हम जो है लेक्चर वाइज भी शुरू करेंगे, 9th की केमिस्ट्री जब हम पढ़ने जाएंगे उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ जो है डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास आता है आयन, सही है। आयन हमारे पास क्या होता है, आयन हमारे पास क्या होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास सिंपल उसके आयन होते हैं, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, जिसमें हमारे पास केटायन भी होता है। आयन के दो टाइप होते हैं। आयन क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास आयन होता है। आयन के दो टाइप होते हैं, एक होता है केटायन और दूसरा हमारे पास एनायन होता है, सही। केटायन होता है और एनायन होता है। अब जो अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास लॉस करता है तो हम उसके पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अगर कोई जो चीज़ है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आती है। इलेक्ट्रॉन अगर उसने लॉस कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आती है, जो जिसमें हमारे पास एक बनता है केटायन और एक हमारे पास क्या बनता है, एनायन। तो सिंपल सी चीज़ है। अब आयन आप समझ लें, जब हम 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बेसिक सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर जो है हम यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं, ठीक है।